मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे कोई खुश नहीं हुआ था। आई एम सॉरी। मैं नमस्कार, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इलो इलो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में, जहां मैं वत्सल और आपका दोस्त और आपका होस्ट लेकर के आया हूं एक बहुत ही खास एपिसोड। क्योंकि आज हमारे साथ जो क्रिएटर हैं वो भी बहुत खास है। इन्होंने अपने लंबे लाइव स्ट्रीमिंग करियर का जो छाप छोड़ी इलो इलो पर, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं आज बैठा हूं हम सभी की प्यारी राज दुलारी चहेती क्रिएटर आरजे गोल्डी के साथ। तो स्वागत है आरजे गोल्डी, कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अरे मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने 1 करोड़ 10 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर दिए इलो इलो पे। इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि ये 10 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो मेरे कंप्लीट तो हुए हैं, बट सबसे पहले कंप्लीट हुए हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये माइलस्टोन अचीव करके, इस पड़ाव पर पहुंच करके आपको कैसा लग रहा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मतलब एक दिन इतना बड़ा लेवल अचीव कर पाऊंगी। एक दिन 10 मिलियंस लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझे सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके लिए तो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी इलो इलो एप्लीकेशन को एंड हमारी टीम को भी। यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये जो 1 करोड़ फॉलोअर्स का जो लक्ष्य है, यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी खून पसीना बहाना पड़ता है। उस मेहनत का जो आपको फल मिला है, वो अचीव करके, वो हासिल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक फीमेल के लिए, एक लड़की के लिए घर का काम देखना और प्रोफेशनली अपना काम करना, ये दोनों चीज़ें साथ में कर पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए हम वो कर रहे हैं वो चीज़ मिल गई है। तो अब मुझे ये फील हो रहा है कि हाँ चलो, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना स्ट्रगल किया। हालांकि मेरी मेहनत के पीछे मेरी फैमिली की भी मेहनत है, राइट। उन्होंने भी सपोर्ट किया, तभी मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाई हूँ। और इसका सारा क्रेडिट मेरे फैंस को है कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। इसमें हर किसी का योगदान है, चाहे वो हैटर्स हो, चाहे वो लवर्स हो, चाहे वो हमें सपोर्ट करने वाले हो या हमारी टांग खींचने वाले हो। बिल्कुल। तो ये जो आपकी जो एज अ क्रिएटर आपकी जो इतनी लंबी सी जो जर्नी रही है, इस बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि इसका शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए आपका जो बैकग्राउंड क्या था, आपका बचपन कैसा रहा? मेरे पेरेंट्स की फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मम्मा जब मेरी प्रेग्नेंट थी तो सभी लोग यही प्रे कर रहे थे, जो मम्मा की सहेलियाँ थी, जो सोसाइटी थी, कि अरे इनकी सिचुएशन इतनी ख़राब है, इन्हें तो बेटा ही होना चाहिए। मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे कोई खुश नहीं हुआ था। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, बट कोई भी खुश नहीं था। सबको लग रहा था कि अरे बेटी हो गई है, कैसे इनका गुजारा चलेगा, कैसे ये एक बेटी को पालेंगे, कैसे क्या। और सोसाइटी तो बिल्कुल भी उस टाइम पे बेटियों को सपोर्ट नहीं करती थी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। और मम्मा मेरी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पापा भी बहुत प्यार करते हैं। बट जब मैं हुई थी तो कहीं ना कहीं मम्मा को भी इस बात का दुख हुआ कि अब अपनी बिटिया को कैसे पालूंगी। जब उन्होंने मुझे देखा तो उसके बाद कहते ना कि शायद भगवान की कृपा कि मुझ पे उनका इतना प्यार आया, इतना प्यार आया। आज भी मम्मा अगर सबसे ज़्यादा प्यार किसी को करती हैं तो मुझे करती हैं। जिस लड़की के पैदा होते ही लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया हो कि अरे अब तो इनके घर में मनूसी आ गई, कहाँ से बेटी हो गई, तो उसके जीवन की जो संघर्ष की शुरुआत होती है वो वहीं से शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ भगवान होता है। तो सोसाइटी भले मेरे अगेंस्ट थी, लेकिन मेरे माता पिता, मेरे गुरु का आशीर्वाद, भगवान मेरे साथ थे। और उस पल से ही मैं आगे बढ़ती गई। और मेरी फैमिली को आज की डेट में बहुत फक्र होता है मुझ पे। खुद भी कहते हैं कि देखो ये तो वही गोल्डी है जिसके पैदा होने पे सब दुखी हो गए थे। और आज की डेट में इससे ज़्यादा सक्सेसफुल और इससे ज़्यादा नॉलेजेबल हमारी फैमिली में नहीं है। इस तरीके की बातचीत वो लोग आपस में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपने अपना फ्यूचर ही गोल्डन कर दिया, तो फिर कैसे कोई और कुछ बोल देगा? जो आपको एक मोटिवेशन होता है या एक इंस्पिरेशन होता है, वो क्या था और वो उसने आपको कैसे पुश करता रहा? अक्सर करके मेरे पिताजी ये बात कहते हैं कि बेटा लाइफ में कभी भी कोई भी काम करो तो आप ये सोच के मत करो कि आप जिसके लिए कर रहे हो वो उसकी नज़र में आपको अच्छा करना। लाइक मैं अभी इलो इलो पे वर्क कर रही हूँ
और मैं जब लाइव आऊँ तो मैं ये सोच के काम करूँ कि अरे कोई टीम मेंबर आके मेरा लाइव चेक ना कर ले, तो मैं प्रॉपर तरीके से करूँ। ओके, ये सोचने की बजाय अगर मैं ये सोच के काम करूँ कि कोई देखे या ना देखे, वो हमेशा मुझे देख रहा है, तो ना सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी। और ये सीख मुझे मेरे पिताजी से मिली है। बिल्कुल, और आप जैसे जो क्रिएटर्स हैं जो कि हर चीज का ध्यान रखते हैं, एक एक बारीक डिटेल का ध्यान रखते हैं, ऐसे क्रिएटर्स अगर इलोइलो के साथ बने रहें तो इलोइलो को इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 ऐप बनने से कोई नहीं रोक सकता। लगभग 17 जनवरी 2022 को मैं इस एप्लीकेशन से जुड़ी थी। मेरा पहला लाइव उसी दिन हुआ था और उस दिन से लेकर के आज तक के बीच में ईलो ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है और ऐसे ही आगे भी करता ही रहेगा। लाइव स्ट्रीमिंग इन जनरल जो फील्ड है उसके अंदर आपकी एंट्री कैसे हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। तो मेरी फ्रेंड है नंदनी, उसने मुझे कहा कि गोल्डी ईलो एप्लीकेशन है, मैं उस पर लाइव करती हूँ। मैंने कहा करना क्या होता है, तो बोले कुछ नहीं, बस आप फोन में ऐप को इंस्टॉल करो और गो लाइव पे जाओ, क्लिक कर दो, वहां से गो लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही पब्लिक हो जाएगा वैसे आप स्टार्ट कर लेना एंड देन आगे वो लोग खुद ही तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है, लाइक गेम खिलवाना है या लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। इस तरीके से उसने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि एक बार पहले फैमिली में बात कर लेते हैं। तो मैंने अपने परिवार में बात की तो मेरी फैमिली ने कहा कि एक बार सारी चीज़ें चेक किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है कर लीजिए, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने मना भी किया। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि अरे लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे काम कैसे करने दे अपनी बेटी को, मतलब उनको ऐसा लगता है ना कि नहीं गलत जगह है। तो उन सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। आप देखिए, जो लोग उस एप्लीकेशन पर आते हैं वो आपकी ही सोसाइटी से आते हैं। आप अपनी बेटी को जॉब करने भेज रहे हो या बेटा को जॉब करने भेज रहे हो या वाइफ को जॉब करने भेज रहे हो, क्या वहां पे वो सोसाइटी के लोग नहीं होते हैं ना जी। बट वहां पे आपके अंदर वो पावर नहीं होती है कि आप उनको रिमूव कर सको। बट एज अ लाइव स्ट्रीमर अगर आप एप्लीकेशन पर काम करते हैं एंड वो एप्लीकेशन अगर इलो एप्लीकेशन हो, आप एज अ होस्ट आपके अंदर एक पावर होती है। अगर कोई निगेटिव बंदा आ रहा है तो टीम आपको पावर देती है कि आप उसको हटा सकते हो। जो भी आपको टीम दे रही है, लाइक आपको गेम खिलाना, लाइक आपको शो करना, आप उस शो को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से परोस सकते हो कि आप अपनी लाइफ से उन निगेटिव पर्सन्स को रिमूव कर सकते हैं। एक चीज है कि जैसा आपने बताया कि जैसे कि आप लाइव से और लाइव से दोनों जगह से गलत लोगों को डिलीट कर सकते हो, तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि इलो में लाइव ही लाइफ है। लाइव ही लाइफ है, एग्जैक्टली यही रीजन है, सही बात है। इलो ऐप के बारे में ऐसा क्या अच्छा लगता है जो आप उसको रेगुलरली यूज करते रहते हो और लोगों को भी बताते रहते हो कि आपको यहाँ पर काम करने में बहुत मजा आता है? इलो ऐप में हमें कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम टीम को कांटेक्ट करते हैं, हम उन्हें मैसेज देते हैं और मैसेज दे करके फ़ोन रख के हम कुछ काम करने जा रहे हैं, वो काम कंप्लीट करने में हमको उतना टाइम नहीं लगता है, उससे पहले टीम उस काम पर एक्शन ले लेती है। इलो एप्लीकेशन की जो टीम है वो भी अपना काम अच्छे से कर रही है, जो होस्ट है वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और एप्लीकेशन के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो भी अपना टाइम दे रहे हैं। तो सब अपना अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं, इसलिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं, ऐप भी आगे बढ़ रहा है। एंड यही रीजन है कि और भी नए ज्यादा लोगों को जुड़ने के लिए मैं कहती हूँ कि हाँ आप आइए। मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगी कि अगर आप बाहर भी जॉब कर रहे हो ना, फिर भी आप टाइम निकाल के इस पे काम करो, बिकॉज यहाँ पे जो निकाला हुआ आपका टाइम है वो आप जॉब के पर्पज से नहीं देखो, वो आप अपने लिए टाइम निकालते हो। कई लोगों की लाइफ में तो सुनने वाला नहीं होता है कोई कि हम अपना इमोशनली बताने के लिए आ रहे हैं, बट एक कंधा नहीं मिलता है कि यार इस पे सर रख के हम सुनाएं। और जिनके पास कंधा है उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि यार आई हैव वो कंधा जिसमें मैं सिर रख के अपने मन की बातें निकाल सकती हूँ। वो लोग भी यहाँ पर आ करके अपने मन की ये खुशी शेयर कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए ये बेस्ट है, चाहे वो जॉबलेस हो या जॉब वाला हो, हाउसवाइफ हो या प्रोफेशनल हो, आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, हर कोई यहाँ पर आता है और आएगा ही, बिकॉज हम जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि आपने देखा कि गोल्डी बता रही है कि इलो के केयर एंड सेफ्टी रेगुलेशंस आर द मेजर रीजन जहां पर जिसकी वजह से क्रिएटर्स जो हैं वो इलो पे अपने आप को सेफ और वैल्यूड फील करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा मोमेंट बताइए जो कि आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। सबसे ज्यादा खुशी मिली थी जब मैंने ओला स्कूटर विन किया था। जब पहली बार मेरे लिए ये ऑफर आया यहाँ से इलो एप्लीकेशन से, सर ने कहा कि
गोल्डी क्या आप क्रिकेट की कमेंट्री करोगे? और मेरा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन स्टार्ट के विद इन ओनली 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि एज अ कमेंटेटर मैं यहाँ पर क्रिकेट की कमेंट्री करती हूँ। ऐसा कोई मोमेंट जो कि आपका लाइव पर आपके साथ किसी फैन ने इंटरेक्ट किया और कुछ बोला जो आपको दिल को छू गया हो? आप सबसे पहले आप आंखें बंद करिए और जिसका चेहरा आपके माइंड में आ रहा है ना, वो आपके दिल के सबसे करीब है। और मुझे खुशी मिलती है कि ईलो पर वो चेहरा, ऐसे कई सारे फैन, ऐसे कई सारे दोस्त हैं मेरे कि जिनके लिए मैं हूँ और मुझे बताते कि दी आज मेरे साथ ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ज्यादातर लोग जानते नहीं है, लेकिन आरजे गोल्डी ईलो ईलो पर गोल्डी दी के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं। Oh my God. एग्जैक्टली। तो मुझे समझना चाहता था कि ये गोल्डी दी बनने का क्या सफर रहा और कैसे आप बन गई गोल्डी दी? मेरी लाइफ पर आते हैं तो मैं उन्हें ये फील करवाती हूँ कि नहीं, आप राजा हो। अगर कोई लड़की है तो नहीं, आप रानी हो। तो कहने का मतलब ये गिव एंड टेक वाला सिस्टम है कि लाइक जो आते हैं मैं उनको प्रेम देती हूँ तो वो वही चीज लेते हैं और वही रिटर्न में भी मुझे वही देते हैं। ये आपकी जो प्रेम पूर्वक जो आप हर किसी के साथ बिहेव करते हो, जो बात करते हो, इससे मुझे पता चला और कि आप सोशल वर्क में भी काफी इन्वॉल्व्ड हैं। तो मुझे समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्रिएटर ना होते, कंटेंट क्रिएटर ना होते, तो आप क्या प्रोफेशन में होते? सोलर पैनल्स के प्रोजेक्ट आते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका एज लिमिट नहीं देखा जाता, बस 18 प्लस होने चाहिए। उनसे कुछ भी फीस नहीं लिया जाता है, उनको फ्री में हम ट्रेनिंग देते हैं। एंड ट्रेनिंग देने के बाद में जब उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो उनका एग्जाम होता है। एग्जाम पास करने के बाद में उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनको नौकरी दिलाते हैं। प्लस एग्जाम पास करने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसे भी मिलते हैं। मैं यहाँ पर ना होती तो मैं वहाँ पर कंटिन्यू होती, और मैं यहाँ पर हूँ फिर भी मैं वहाँ पर पार्ट टाइम में कंटिन्यू हूँ। आपके पास वे है, लेकिन किस रास्ते से जाने पर आपको मंजिल मिलेगी ये बताने वाला अगर आपको मिल जा रहा है तो आप बहुत लकी हो। तो मुझे मिली मेरी फैमिली और हमारे ईलो फैंस को थोड़ा थोड़ा जितना मुझे नॉलेज है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बढ़िया एडवाइज़र हूँ, बट फिर भी मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जितना हो सकता है मैं उन्हें सही रास्ता दिखाने का कोशिश करती हूँ। काफी जो आपका जो पूरी जद्दोजहद लगी, काफी आपको स्ट्रगल भी करना पड़ा, तो उसके बाद आप 1 करोड़ फॉलोअर्स पे तो पहुंच गई, लेकिन इसकी एक सीक्रेट रेसिपी कुछ तो ही रही होगी कि आपने ऐसा कुछ किया जो कि सिर्फ आपने किया, जिसकी वजह से आप सबसे पहले पहुंच पाए यहाँ पे। अगर आपको किसी भी रास्ते में आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस होना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज अपनी लाइफ में लानी होगी कि आपको निगेटिव पर्सन के साथ साथ निगेटिविटी को भी दूर करना होगा। ना सिर्फ निगेटिविटी को बल्कि निगेटिव पर्सन को भी इग्नोर करना होगा। इग्नोरेंस में इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है कि वो आपको आपके रास्ते से भटकने नहीं देता है। और मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को अच्छे से उतार लिया है कि मैं आपको जवाब दूं, आपका वो स्टेटस भी होना चाहिए, राइट? मतलब क्या गजब बात बोली है। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर हम लाइफ में रूल्स के साथ में सही रास्ते पर इग्नोरेंस पावर को लेकर के आगे बढ़े तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। अपनी मजे में काम करते रहो, बाकी ऊपर वाला देखेगा। तो हम लेकर के आए हैं गोल्डी के लिए एक बढ़िया सा रैपिड फायर राउंड। ऑलराइट, तो आपके साथ में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बिना ज्यादा सोचे एक सेंटेंस या एक वर्ड के अंदर आपको आंसर देना है उसका। कंटेंट क्रिएटर बनने का आपके लिए जो फेवरेट थिंग है वो क्या है? सबसे फेवरेट थिंग है बातचीत करना। अपने फैंस को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। मेरे फैंस बहुत प्यारे हैं। ईलो ईलो को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। खुद की स्किल ग्रो करने के लिए बेस्ट जगह है, जहां आपको कुछ पेमेंट भी नहीं करना पड़ता है, इवन आपको स्किल ग्रो करने का पैसा मिलता है। एक बात बताना चाहूंगा कि जब हमारा पिछला एपिसोड हुआ था तो रायन ने बताया था कि वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके फेवरेट क्रिएटर ईलो ईलो पर कौन है? क्रिएटर है वंदना झा करके, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत टैलेंटेड है। और इवन मैं तो ये कहूँगी हमारी टीम भी लकी है कि ऐसी होस्ट हमारे साथ में काम कर रही है। बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो अपना एक सपना देखते कि मैं भी एक बहुत बड़ा क्रिएटर बनूंगा या बनूंगी, उसके लिए वो आपकी जो जर्नी है उसको प्रेरणा मान करके अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो 2 सवाल है उसके लिए। एक टिप जो कि उनको डेफिनेटली करना चाहिए। वही चीज जैसा कि मैंने कहा, इग्नोर। एंड एक चीज जो उनको बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए।
आपको निगेटिविटी लेनी ही नहीं है, ताकि वो आपसे दूर रहे और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहे। 1 करोड़ का महान लक्ष्य प्राप्त करने के बाद गोल्डी के लिए अगला माइलस्टोन क्या है? अगला माइलस्टोन सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने ये वाला गोल भी नहीं बनाया था कि हाँ मैं कभी 1 करोड़ का माइलस्टोन प्राप्त करूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कोई गोल बनाते हैं तो हम सिर्फ उस गोल तक ही पहुंचेंगे। अगर हम अपना 100% देके काम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो वो गोल क्या पता जो मैंने बनाया हो वो मेरी अचीवमेंट से छोटा हो। तो हमें बस आगे बढ़ते जाना है, मुझे कोई गोल नहीं बनाना है बस, तो मुझे ईमानदारी से अपना काम करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। इस पर्टिकुलर आंसर के लिए मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं। हाँ, थैंक यू। एंड गोल्डी, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होने आया है। बट जाने से पहले एक सवाल आपके लिए ये है कि अगर कोई आपका फैंस आपसे कुछ सुनना चाहता है, अगर आप अपना कोई मैसेज अपने फैंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो एक मैसेज क्या होगा? 2 चीजें अपनी लाइफ में ला दीजिए कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लेनी है और वही देनी है। आप जो दोगे वही आपके पास रिटर्न में आएगा और आप वही देखो जो आपके लिए सही हो। जो चीज आपके रास्ते में रुकावट बन रही है आपको उसे नहीं देखना है। थैंक यू आरजे गोल्डी, अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे ही और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए और मेरे जैसे और भी होस्ट की जर्नी के बारे में जानने के लिए, साथ ही इलो इलो अनफिल्टर्ड की और वीडियोस देखने के लिए अभी के अभी आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब। साथ ही मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इलो इलो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर के अभी करें डाउनलोड। थैंक यू सो मच।